पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक वर्ग होता है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। दिया है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AC इक्वल टू BD, AO इक्वल टू CO, BO इक्वल टू DO तथा एंगल COD इक्वल टू 90 डिग्री है। सिद्ध करना है कि ABCD एक वर्ग है। तो सॉल्व करते हैं इसको। यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक समचतुर्भुज होता है। तो ABCD क्या है? एक समचतुर्भुज है। और यदि समचतुर्भुज है तो इसकी जो सारी भुजाएं हैं वो क्या होंगी? बराबर। अतः AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। अब हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज BAD और त्रिभुज ABC में इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो AD इक्वल टू BC ये हमने ऊपर सिद्ध किया कि ये समचतुर्भुज है। ABCD एक समचतुर्भुज है, इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं। तो AD इक्वल टू BC ऊपर सिद्ध किया गया है। BD इक्वल टू AC इसके विकर्ण हैं चतुर्भुज ABCD के, और ये हमें दिया है कि दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। तो BD इक्वल टू AC दिया है। और दोनों ट्रायंगल में AB क्या है? कॉमन है। तो AB इक्वल टू AB उभयनिष्ठ। तो बाय SSS सर्वांग समता नियम के अनुसार त्रिभुज BAD सर्वांग सम है त्रिभुज ABC के। तो यदि दोनों त्रिभुज जो हैं वो सर्वांग सम हैं तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABC, और इसको डालेंगे हम नंबर 1। अब हमारे पास जो एंगल BAD और एंगल ABC है ये क्या है? अंतःकोण है। और अंतःकोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। तो एंगल BAD जमा एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री। अब समीकरण नंबर 1 से एंगल BAD किसके इक्वल है? एंगल ABC के। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, BAD की जगह क्या लिखेंगे? एंगल ABC। तो एंगल ABC जमा एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री समीकरण 1 से। तो हमारे पास क्या आ गया? 2 टाइम्स एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ABC इक्वल टू 180 अपॉन 2 एंड एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक समचतुर्भुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो एक वर्ग होता है। अतः ABCD एक वर्ग है। तो यह था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। आकृति दी है, दर्शाइए कि नंबर 1 यह कोण C को भी समद्विभाजित करता है, और नंबर 2 ABCD एक समचतुर्भुज है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें क्या दिया है क्वेश्चन में वो लिखेंगे। सबसे पहले दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। सिद्ध करना है। तो हमें दो पार्ट दिए हैं, हमें सिद्ध करने हैं। नंबर 1 कि विकर्ण AC कोण C को समद्विभाजित करता है, और नंबर 2 ABCD एक समचतुर्भुज है। तो सॉल्व करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। प्रमाण नंबर 1 समांतर चतुर्भुज ABCD में, तो समांतर चतुर्भुज है तो AB पैरेलल टू DC और AC इनको काटती है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो एंगल 1 और एंगल 3 है, नेमिंग करेंगे हम, इनकी नंबरिंग कर देते हैं डायग्राम में। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4।
तो एंगल 1 और एंगल 3 क्या है? एकांतर कोण है। और एकांतर कोण क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, इसको डालेंगे हम समीकरण नंबर 1। उसी तरह से एंगल 2 और एंगल 4 भी एकांतर कोण है और एकांतर कोण इक्वल होते हैं। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 एकांतर कोण है, इसको डालेंगे हम समीकरण नंबर 2। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये हमें दिया है। जो विकर्ण AC है कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया है, इसको डालेंगे हम नंबर 3। तो समीकरण 1, 2 और 3 से हमें प्राप्त होता है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये चारों एंगल्स क्या हैं? इक्वल हैं। और इसको डालेंगे हम समीकरण नंबर 4। तो हमारे पास क्या आया? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अगर ये इक्वल हैं तो विकर्ण AC कोण C को समद्विभाजित करता है। ये था फर्स्ट पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट। त्रिभुज ABC में ऊपर हमने प्रूफ किया कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 समीकरण 4 से। तो जो एंगल 1 है उसके जो सम्मुख भुजा है वो है BC और एंगल 4 उसकी सम्मुख भुजा है AB। तो BC इक्वल टू AB। तो त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसको डालेंगे समीकरण नंबर 5। तो इसी तरह से हमारे पास क्या जाएगा? AD इक्वल टू DC, इसको डालेंगे नंबर 6। अब समांतर चतुर्भुज ABCD में समांतर चतुर्भुज हैं तो इनकी जो आमने सामने की भुजाएं होंगी वो क्या होंगी? इक्वल होंगी। AB इक्वल टू CD और AD इक्वल टू BC, इसको डालेंगे नंबर 7। अब कंपेयर करेंगे समीकरण 5, 6 एंड 7 से। तो हमें क्या प्राप्त होता है? AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। सारी जो भुजाएं हैं वो क्या हैं? इक्वल हैं। तो अगर सारी भुजाएं इक्वल हैं तो समांतर चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है। ये था सेकंड पार्ट। तो इस तरह से ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ABCD एक समचतुर्भुज है। दर्शाइए कि विकर्ण AC कोणों A और C दोनों को समद्विभाजित करता है तथा विकर्ण BD कोणों B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? ABCD एक समचतुर्भुज है। सिद्ध करना है विकर्ण AC एंगल A और एंगल C को समद्विभाजित करता है और विकर्ण BD एंगल B और एंगल D को समद्विभाजित करता है। अब हम सॉल्व करते हैं इसको प्रमाण। पहले डायग्राम देखते हैं। डायग्राम ABCD एक समचतुर्भुज है। AC और BD इसके विकर्ण हैं। नंबरिंग कर देते हैं एंगल्स की, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। अब त्रिभुज ABC में AB इक्वल टू BC, ये क्या है? समचतुर्भुज की भुजाएं हैं और क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो AB जो इसके जो सम्मुख कोण है एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2। त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसको डालेंगे नंबर 1। और AD पैरेलल टू BC और AC इनको काटती है। तो एंगल 1 और एंगल 4 कैसे हैं? एकांतर कोण हैं तो क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, तो इसको डालेंगे हम नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से दोनों को कंपेयर करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को, तो हमें प्राप्त होता है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अगर ये दोनों इक्वल है एंगल तो विकर्ण AC एंगल A को समद्विभाजित करता है। और AD इक्वल टू DC
ये क्या है, समचतुर्भुज की जो भुजाएं हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं, क्योंकि ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज है। तो AD इक्वल टू DC। तो AD का सम्मुख कोण एंगल 3 और DC का एंगल 1, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1। त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसको डालेंगे समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 2 और 3 से तो हमें क्या प्राप्त होता है, इनको कंपेयर करेंगे। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अगर एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है तो विकर्ण AC एंगल C को समद्विभाजित करता है। तो विकर्ण AC कोण A और C दोनों को समद्विभाजित करता है। अब त्रिभुज ADB में, तो AD इक्वल टू AB, क्योंकि ABCD एक समचतुर्भुज है तो इसकी जो सारी भुजाएं हैं वो क्या है, इक्वल हैं। तो AD इक्वल टू AB। अब त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो हमारे पास क्या जाएगा, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7। इसको डालेंगे हम नंबर 6। अब डायग्राम देखेंगे। डायग्राम में एंगल 6 और एंगल 7 कैसे एंगल हैं, एकांतर कोण हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 6, क्योंकि एकांतर कोण जो है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब कंपेयर करेंगे समीकरण 6 और 7 को, तो हमें क्या मिलेगा, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। इसको डालेंगे हम नंबर 8। अब एंगल 5 और एंगल 8 कैसे एंगल्स हैं, एकांतर कोण हैं। तो हमारे पास क्या जाएगा, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8। इसको डालेंगे हम नंबर 9। अब समीकरण नंबर 6 और 9 से दोनों समीकरण को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास क्या जाएगा, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। तो समीकरण 8 और 10 को देखेंगे। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 है और समीकरण 10 है एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। तो इससे हमें क्या प्राप्त होता है कि समीकरण 8 और 10 से विकर्ण BD कोणों B और D को दोनों को समद्विभाजित करता है। जो विकर्ण BD है वो दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि नंबर 1 ABCD एक वर्ग है। नंबर 2 विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC एंगल A और एंगल C दोनों को समद्विभाजित करता है। तो डायग्राम बनाएंगे। ABCD एक आयत है और विकर्ण है AC, एंगल A और एंगल C को समद्विभाजित करता है। नंबरिंग डाल लेते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। सिद्ध करना है, 2 पार्ट हमें सिद्ध करने हैं। नंबर 1 ABCD एक वर्ग है एंड नंबर 2 विकर्ण BD एंगल B और एंगल D दोनों को समद्विभाजित करता है। प्रूफ, प्रमाण करते हैं इसका। नंबर 1 आयत ABCD में विकर्ण AC दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित करता है। आयत है तो इसके जो एंगल्स होंगे वो कितने के होंगे, 90 डिग्री के। एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल A अगर 90 डिग्री का है तो हमने नंबरिंग किया एंगल 1 एंड एंगल 2, दोनों को मिला के एंगल A बना। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल हैं क्योंकि जो विकर्ण AC है वो एंगल A को समद्विभाजित करता है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वैल्यू पुट करेंगे। एंगल 2 की जगह एंगल 1, तो 2 टाइम्स एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2 और एंगल 1 इक्वल टू 45 डिग्री। तो हमारे पास क्या आ गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 45 डिग्री। तो उसी तरह से क्या आएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 45 डिग्री।
देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 45 डिग्री। अब त्रिभुज ADC में, तो त्रिभुज ADC देखेंगे, उसमें एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 45 डिग्री था हमारे पास। तो हमारे पास क्या जाएगा, AD इक्वल टू CD। त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसको डालेंगे समीकरण नंबर 1। अब आयत ABCD में, आयत में जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, AB इक्वल टू CD और AD इक्वल टू BC। इसको डालेंगे नंबर 2। दोनों समीकरण को कंपेयर करेंगे, समीकरण 1 और 2 से क्या मिला हमें, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। सारी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। और आयत की अगर सारी भुजाएं बराबर हैं तो ये क्या है, एक वर्ग है। तो आयत ABCD एक वर्ग है। अब हम सॉल्व करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABD और त्रिभुज BDC में AB इक्वल टू BC हमने पार्ट नंबर 1 में इसको सिद्ध किया। अब हमारे पास AD इक्वल टू DC, इसको भी हमने भाग 1 में सिद्ध किया है। दोनों ट्रायंगल में BD कॉमन साइड है, तो BD इक्वल टू BD उभयनिष्ठ। तो SSS सर्वांग समता नियम के अनुसार त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज CBD के। अब दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग सम हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे, संगत भाग होंगे, वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल ABD इक्वल टू एंगल CBD, इसको डालेंगे हम नंबर 3। और एंगल ADB इक्वल टू एंगल CDB, ये क्या है, संगत भाग हैं तो इक्वल होंगे। तो इसको डालेंगे हम नंबर 4। दोनों को कंपेयर करेंगे, समीकरण 3 और 4 से हमें क्या प्राप्त होता है कि जो विकर्ण BD है दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8।